चलिए दोस्तों मैं भी करा दे रहा था। यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेचर ऑफ स्किल्स। जी हाँ, स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज नेचर ऑफ स्किल्स, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, स्किल पहले हम डिफाइन करते हैं कि स्किल है क्या। देखिए स्किल इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म सम कॉम्प्लेक्स टास्क स्मूथली एंड एफिशिएंटली। एक स्किल है एक किसी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसको परफॉर्म करना बहुत ही स्मूथली, आराम से, एफिशिएंटली, मज़े से, आराम से, स्मूथली, आराम से, उसकी एबिलिटी। फिर से सुनिए, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत ही आराम से, स्मूथली, एफिशिएंटली परफॉर्म करने की एबिलिटी को आप स्किल कहते हैं, ठीक है। अब चाहे वो भाई हमारा कार ड्राइविंग हो सकती है, एरोप्लेन पायलटिंग हो सकती है, एरोप्लेन बनाना, ठीक है, एरोप्लेन फ्लाई करना, चाहे वो शिप नेविगेटिंग हो सकती है, चाहे वो शॉर्ट हैंड राइटिंग हो सकती है, ओके। एंड राइटिंग, रीडिंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्किल्स। कुछ भी स्किल हो सकती है। अब जो स्किल्स होती है ना, उनको लर्न किया जाता है प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के थ्रू। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप एक स्किल अच्छी सीख सकते हो, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने फेजेस ऑफ स्किल एक्वाइजेशन। अब जो मैं एक स्किल को एक्वायर करते हैं ना, पाते हैं, तो उसके क्या क्या फेजेस होते हैं, हमें किस किस फेजेस से गुजरना पड़ता है कि स्किल को एक्वायर करने के लिए, पाने के लिए। देखिए skill learning passes through several qualitative different phases with each successive attempt at learning a skill once performance becomes smoother and हमको जो स्किल पाने के लिए बहुत सारे फेजेस से जो है गुजरना पड़ता है, और हर एक फेज के साथ जो हमारी स्किल है, हमारी परफॉर्मेंस, सॉरी स्किल तो हमें लास्ट में मिलती है, हर एक फेज के साथ जो हमारी परफॉर्मेंस है, वंस परफॉर्मेंस बिकम्स स्मूथर, वो स्मूथ हो जाती है और लेस एफर्ट डिमांडिंग। और उतने ही हमसे जैसे हम जितनी ज़्यादा स्किल के पास आते जाते हैं, उनके फेजेस में बढ़ते जाते हैं, उतनी ज़्यादा जो हमारी परफॉर्मेंस है वो स्मूथ हो जाती है, बेटर हो जाती है, और हमें मेहनत भी कम करनी पड़ती है, मतलब लेस एफर्ट डिमांडिंग वो हो जाती है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट बिकम्स मोर स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक, मतलब एक तरीके से ना ऑटोमेटिकली बन जाती है, हमें इतने ज़्यादा वो एफर्ट्स उसमें डालने नहीं पड़ते फिर, और हमारी परफॉर्मेंस भी एकदम बेस्ट रहती है उसमें। तो इट हैज़ ऑल्सो बीन शोन दैट इन ईच फेज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स, और हर एक फेज़ में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होते चले जाती है, और जाके वो एक ना टाइम पे स्किल में कन्वर्ट हो जाती है। अब कहते हैं ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन फेज टू द अनदर फेज। अब जब हम एक फेज से दूसरे फेज में जाते हैं ना, तो व्हेन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंड्स स्टिल इट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस प्लेट्यू। अब आप कहोगे ईशान भाई ये परफॉर्मेंस प्लेट्यू क्या है, हमारे लिए तो सिर के ऊपर से निकल गया परफॉर्मेंस प्लेट्यू, ठीक है। देखिए चलिए मैं आपको परफॉर्मेंस प्लेट्यू का एकदम बढ़िया था समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोई खाली पेज होगा, खाली जगह होगी, तो वहाँ पे बढ़िया से समझाएंगे आपको अपन। चलिए देखिए मिल चुका है। मैं सपोज़ कीजिए कि एक ये बना हुआ है, ठीक है, दो, तीन, चार और ये 5, ठीक है, ये ग्राफ है हमारा। और जो ये है ना, हमको लिखना पड़ेगा अच्छे से थोड़ा, ये आएगा हमारा वन मिनट यार, वो थोड़ा ना पेन छोटा करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, और इसको थोड़ा सा मेरे को ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ओके। तो जो हमारे पास ये आएगा, ये बनता है हमारा लेवल ऑफ स्किल, ठीक है, बच्चा पार्टी मेरी। और जो ये रहेगा वो बनेगा हमारा केवल स्किल। अच्छा अब देखिए ये बन गया लेवल ऑफ स्किल, और ये बन गया स्किल का चार्ट। अब जैसे जैसे हमारे लेवल ऑफ स्किल मतलब परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी, ये फर्स्ट आई, ये सेकंड आई, ये थर्ड, ये फोर्थ, जैसे जैसे हमारी लेवल ऑफ स्किल बढ़ी, मतलब हम अपना लेवल बढ़ाते गए, अपने परफॉर्मेंस का एक फेज़ से लेकर दूसरे फेज़ में चलते गए, वैसे ही हमारी स्किल बढ़ती चली जाएगी। अब हमें इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ स्किल बढ़ा वैसे ही हमारी स्किल भी बढ़ती गई।
तो यहाँ पे हम इसको ऐसे जाके मिला देते हैं, ठीक है ना, ये सीधा मिल जाएगा। तो अब देखिए ये एक लेवल की परफॉर्मेंस है, ये हमारी ये एक लेवल की परफॉर्मेंस है, और ये हमारी दूसरी लेवल की परफॉर्मेंस है। यहाँ से हम एक लेवल था और दूसरे लेवल पे, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसी है। तो जो है पहले फेज़ और दूसरे फेज़, मतलब पहली जो परफॉर्मेंस थी हमारी पहले कम थी, फिर हमारी बढ़ गई, तो पहले फेज़ में थोड़ी कम थी, और जैसे हमने बढ़ा कि फेज़ के साथ थी, जब हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है तो हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जो ये दो फेज़, दो जो हमारी परफॉर्मेंस है उनके बीच का जो ये चीज़ है, यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस है ना स्टिल रहती है, मतलब बहुत धीरे 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 बढ़ती है, तो उसको स्टिल बोल दिया गया है। तो स्टिल रहती है, तो जो ये वाला पार्ट है ना आपका, इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस प्लाटियो। तो इसके हम परफॉर्मेंस प्लेट्यू बोलते हैं। समझ में आया बच्चा बाड़ी? कैसा लगा? बढ़िया लगा कुछ? ईशान भाई ने समझाया यार हमारे, है ना बच्चों। हैंड राइटिंग तो बस ऐसी है माशाल्लाह, इसमें आती भी नहीं है, ऊपर से आ जाए तो बहुत जानो। तो इसे क्या बोला गया? इसे क्या बोला गया? परफॉर्मेंस प्लाटियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लेट्यू, प्लाटियो इसे परफॉर्मेंस प्लेट्यू बोला गया, ठीक है। वंस द नेक्स्ट फेज बिगिंस, सो ठीक है, वही कह रहे हैं, ये जब एक फेज़ ख़त्म होता है हमारा, यहाँ पे ख़त्म हुआ, और जब दूसरा फेज़ शुरू होता है, तो उसके बीच का जो यहाँ पे पड़ता है ना आपको सारा एरिया वेरिया, यहाँ पे जो चीज़ पड़ती है, यहाँ पे जो आपकी परफॉर्मेंस होती है, उसको हमने परफॉर्मेंस प्लेट्यू बोला है। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स ऑफ द फेजेस स्किल एक्वाइजेशन प्रेजेंटेड बाय स्किल लर्निंग प्रोसेस। कहते हैं हम जब स्किल लर्निंग करते हैं ना, स्किल को एक्वायर करते हैं कोई, तो वो 3 फेजेस से होके गुजरती है। एक तो पहला कॉग्निटिव, फिर एसोसिएट, फिर ऑटोनॉमस, ठीक है। एंड ईच फेज और स्टेज ऑफ स्किल लर्निंग इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, और हर एक अलग अलग स्टेज पे इस स्किल एक्वाइजेशन की अलग अलग टाइप के हमें मेंटल प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। इन द कॉग्निटिव फेज ऑफ स्किल लर्निंग, कॉग्निटिव फेज का जो ये फेज हमारा, इसके बारे में जान लेते हैं पहले। द लीडर हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ द टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। इन दिस फेज एवरी आउटसाइड क्यू इंस्ट्रक्शनल डिमांड वंस रिस्पॉन्स आउटकम हैव टू केप्ट अलाइव इन द कॉन्शियसनेस। बहुत बढ़िया, समझाता हूँ। देखिए कॉग्निटिव में क्या होता है, क्या आपने आपको बहुत एग्जाम्पल, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। कहता हूँ अपना गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आप ड्राइविंग सीख रहे हो, कार ड्राइविंग, ठीक है। इतने बड़े तो हो गए हो, बस कार ड्राइव करने वाले हो बाद 1 साल में, है ना। कार ड्राइविंग आप सीखने जा रहे हो। अब कॉग्निटिव फेज में आप, कार ड्राइविंग में एक स्किल है, कार ड्राइविंग एक स्किल है, तो आप स्किल को एक्वायर करोगे कैसे? 3 पार्ट में, 3 फेज। पहला होगा कॉग्निटिव फेज। कॉग्निटिव फेज में आप क्या करने वाले हो, आप सीखोगे तो पहले जो इंस्ट्रक्टर है जो आपको सिखा रहा है तो वो बताएगा भाई गियर को ऐसे लगाते हैं, हैंड पहले क्या करते हैं, पहले सीट बेल्ट लगाते हैं, ठीक है, पहले सीट बेल्ट लगाते हैं, फिर गाड़ी ऑन करते हैं, फिर हैंड ब्रेक को नीचे करते हैं, फिर गियर लगाते हैं। गियर कैसे लगाते हैं? क्लिच को पूरा दबा के लगाते हैं। ये हैंड ब्रेक है, ये क्लिच है, ये गियर है, ये क्लिच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलरेटर है। तो आपको चीज़ें समझाएगा। तो वो जो आप चीज़ें समझोगे, इंस्ट्रक्शंस उसकी लोगे, अपने माइंड में उतारोगे, उन्हें समझोगे, उन्हें माइंड में मतलब बिल्कुल स्टोर कर रखना है। क्यों? क्योंकि आप तो बीच हाईवे पे बोले हैं भैया ये रेस है, ये क्या क्लिच है और ये क्या ब्रेक है, तुम्हारा हो गया समझ, है ना। तो माइंड में आपको चीज़ों को, सभी चीज़ों को रखना है। कैसे रखना है? कॉन्शियसनेस में। आपको ऐसा नहीं है बस सुनते गए ठीक है भाई ईशान भाई ने बोला था भाई सुनना है, मैं तो भाई हम गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं, हमें तो सुनना है बस, हमें कुछ नहीं पता नहीं, सुनना है बस। नहीं, सुनने के साथ साथ आपको कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है आप कहीं खोए हुए हो या फिर बेहोश हो, बिल्कुल ही नहीं। आपको प्रॉपर एकदम अपनी सेंसेस को अलाइव करके एकदम सभी फोकस, पूरा फोकस वहीं रख के अपने कॉन्शियसनेस में और अपने दिमाग में उसको उतारना है। सेकंड आता है एसोसिएटिव। देखिए एसोसिएटिव में क्या आता है, सेकंड फेज इज एसोसिएटिव एंड इन दिस फेज डिफरेंट सेंसरी इनपुट्स और स्टिमुलाई लिंक अप्रोप्रिएट एज द प्रैक्टिस एंड इंक्रीजिंग।
देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है, मतलब आपके सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें कहता है कि अब आपने पहले इंस्ट्रक्शन सुन ली, बढ़िया कॉन्शियसनेस हो गई, सुन ली एकदम कॉन्शियसनेस में। अब ठीक है, अब आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखना है, आपको खाली अपनी स्टीयरिंग पर याद रखना है, आपको खाली अपने क्लच, एक्सेलरेटर और ब्रेक पर ही ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है, या फिर हैंड ब्रेक और गियर पर ही ध्यान रखना है। आपको साइड मिरर्स भी देखने होते हैं, राइट लेफ्ट बैकवर्ड, आपको सारे व्यू देखना पड़ता है। और उनके साथ साथ आपको ये भी देखना है क्या क्या आपको राइट मुड़ना है, क्या आपको लेफ्ट मुड़ना है। ऐसा नहीं रास्ते अंदर सीधा ही सीधा चलते रहो, रोड जा खत्म हो जाएगी, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, नहीं तुम तो भैया पहुँचा देगा दूसरे देश हैं। ऐसा नहीं, आपको भाई लोकेशन प्रॉपर जो आपका साथ में बैठा है, या फिर आपको पता है अगर लोकेशन, फिर अपने मैप लगा रखा तो आपको पता होना चाहिए, अरे यार राइट मुड़ना है, अरे यार ये लेफ्ट मुड़ना है। फिर ये देखना है राइट मुड़ो तो अरे यार राइट से कोई गाड़ी आ रही है, राइट में मुड़ने वाला हो राइट, तो राइट से क्या कोई गाड़ी आ रही है पीछे से, अगर गाड़ी आ रही है तो उसका पहले पास ऑन दो, इंडिकेटर दो। लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट के लिए पीछे से देखो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, इंडिकेटर दो। ऐसे करके तो आसपास की चीज़ें, क्या आगे कौन है, आगे पीछे मेरी कौन सी गाड़ी चल रही है, साइड में कौन चल रहा है, क्या बाइक चल रही है, क्या स्कूटी चल रही है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको आसपास की सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, उसको हम बोलेंगे अपने एसोसिएटिव। अब आप इतना सीख गए, इंस्ट्रक्शन आपने ले लिए, ऐसे आपने कॉन्शियस माइंड में उतार लिए, उनको फॉलो भी कर लिया, आसपास की सारी चीज़ें भी देख ली, उनको एकदम से बढ़िया से फॉलो कर लिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा अटेंशनल डिमांड। अटेंशनल डिमांड, हाँ मतलब भाई इसमें था भी पार्ट अटेंशन की, आप ना आपको अब और भी चीज़ों पर अटेंशन देंगे। फिर लाइक फाइनली स्किल परफॉर्मेंस अटेंस ऑटोमेसिटी विद मिनिमम डिमांड्स ऑफ अब बस, मतलब सेकेंड फेज में आपने ना एक तरीके से यहाँ पे लाइन भी है, हाँ प्रैक्टिस इंक्रीजेस एरर्स डिक्रीजेस, जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी जो एरर हैं, गलतियाँ हैं, वो कम हो जाएंगी। हो सकता है पहली बार जब आप चलाओ और राइट मोड़ लो किसी गली में, तो आप पीछे देखो ही ना कि कोई बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है, और आप बच जाओ भगवान की दया से बहुत, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो आप देखोगे, फिर पहले राइट मोड़ से पहले देखोगे, इंडिकेटर दोगे, हाँ भाई कोई है तो नहीं, फिर आप राइट लोगे। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आती हैं, और जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे। फाइनली स्किल परफॉर्मेंस अटेंस ऑटोमेसिटी विद मिनिमम डिमांड्स, मतलब अब ना बहुत हमको जो एफर्ट्स देने हैं ना अब गाड़ी सीखने में, वो बहुत ही लाइक ना के बराबर, बहुत ही कम हो जाते हैं। बस अब तो गाड़ी मतलब आपने लगभग सीख ही लिया भी रहा हो। बस अब क्या है, ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन फेज टू अदर, from one phase to other clearly show the practice is only means of skill learning. One has to keep on exercising and practicing, as the practice increasing improvement gradually. अब बस थर्ड में क्या है, आपको अपनी जो प्रैक्टिस है वो इंक्रीज़ करते जानी है, ठीक है। अब जैसे आप जितनी अपनी प्रैक्टिस इंक्रीज़ करोगे उतना ही जो आपका ये इम्प्रूवमेंट का रेट है, उतनी ही आपका इम्प्रूवमेंट का रेट इंक्रीज़ होगा, मतलब उतनी ही आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़्यादा होगी आपकी कार ड्राइविंग स्किल में, एंड ऑटोमेटिकली ऑफ और लेस परफॉर्मेंस एंड बिकम्स अ हॉलमार्क ऑफ स्किल। और धीरे धीरे देखते जो परफॉर्मेंस है वो कैसी बन जाएगी, वो बन जाएगी एररलेस, उसमें कोई गलती ही नहीं रहेगी। फिर आप परफेक्ट गाड़ी चलाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई गलती ही नहीं कर सकते आप गाड़ी चलाने में। तो जब बोलते हैं कि आपने स्किल एक्वायर कर ली है, और इसलिए ये भी बोला जाता है दिस इज व्हाई इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी हाँ, वही हमारी साइकोलॉजी में हमने पढ़ी चीज़, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे, उस स्किल को जल्दी एक्वायर करोगे, अच्छे से करोगे। आई होप आपको जो हमारा टॉपिक था आज का, ये हमारा स्किल लर्निंग का, बहुत मज़े से बढ़िया से समझ में आया और अच्छा लगा आपको। अगर समझ में आया बढ़िया तरीके से तो आई होप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसी साइकोलॉजी की वीडियोस के लिए। करें राधे राधे। और आई होप आपकी आज की एक्सप्लेनेशन बहुत मस्त लगी और बढ़िया से समझ में आएगा। राधे राधे।